नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कदम बढ़ाए जा, गिरने का तू खौफ न कर, सुबह ना हो जिसकी ऐसी कोई रात नहीं। सुना तो आपने भी होगा, लेकिन हम आपको उन सब बेटियों से मिलवा रहे हैं जो गिरने का खौफ किए बिना आगे बढ़ती रही तो किस्मत की लकीरें भी बदलती रही। अपनी मेहनत से किस्मत को साथ लेकर चलने वालों में से एक नाम है नैनालाल किदवई का। आर्थिक जगत की प्रतिष्ठित संस्था फिक्की की कमान आजकल इन्हीं के हाथ में है और ये सपना पूरा करने के लिए इस बेटी ने निरंतर मेहनत की। देखिए कैसे सफलता इनके कदमों में आकर झुक गई। बड़े घर की बेटी शिखर पर कैसे पहुंची, जानिए आज के एपिसोड में। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने वाली पहली भारतीय बेटी, HSBC बैंक की पहली भारतीय महिला प्रमुख, औद्योगिक संगठन फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष, मशहूर पत्रिका फोर्ब्स की ताकतवर महिलाओं में शुमार और पद्मश्री से सम्मानित। तारीफ इतनी कि वक्त कम रह जाए, लेकिन नैनालाल किदवई को तारीफों की नहीं बल्कि अपने काम और सिर्फ काम की फिक्र रहती है। मकसद सिर्फ एक है, लोग अपने पैरों पर खड़े हों और तरक्की के इस सफर में कोई भी पीछे न छूट जाए। नैनालाल किदवई का नाम भले ही आम लोगों की चर्चा में जगह नहीं पाता हो, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में शायद ही कोई शख्स हो जो इनसे परिचित न हो। 80 के दशक की शुरुआत में जब बड़े परिवारों की पढ़ी लिखी बेटियां डॉक्टर या एयर होस्टेस बनने का सपना देखा करती थी, उस जमाने में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष रही नैना ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाने का फैसला किया, जो उनके समृद्ध परिवार के लिए भी एक अचंभे जैसा ही था। हमारी माँ तो इस पर बहुत ही उनको दुख होती थी कि हमें ना तो खाना बनाने को आता था ना घर ठीक रखना, तो शायद हमें इसी तौर पर यहीं जाना था, इन सब चीज़ करने से भागकर बस नौकरी पर ही आ पहुंचना था। लेकिन एक बीमा कंपनी के प्रमुख की बेटी नैना के लिए ये सफर भी इतना आसान नहीं था। बचपन की याद आज भी ताजा है, जब पापा के ऑफिस में उनकी चेयर पर बैठने पर हल्की सी झिड़क मिली थी। नन्ही बच्ची को लेदर की वो रिवॉल्विंग चेयर ऐसी भाई कि उन्होंने उसे पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया और अब दूसरी महिलाओं से भी अपने पैरों पर खड़े होने की अपील करती हैं। कुछ भी हो सकता है, आप घर में बैठ के बैग्स बनाना हो, जो भी करें, पर कुछ तो करें कि आपके जो टैलेंट हैं वो बढ़ते रहें। आर्थिक जगत की ये दिग्गज बदलते वक्त में भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर होता तो देख रही हैं, लेकिन बैंक और कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स में अक्सर एक बात उन्हें सालती रहती है, और वो ये कि ज्यादातर उद्योगपति बेटियों से ज्यादा तरजीह बेटों को देते हैं। बड़े घराने की इस बेटी ने अपनी क्षमता और निरंतर मेहनत से आर्थिक जगत में अलग पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि हर वो उपलब्धि हासिल की जिसके बारे में कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन खुद एक बेटी होना और बेटी की माँ होने का एहसास बखूबी है उनको कि बेटी जो एजुकेट हों, कंपनीज के CEO बन सकते हैं, उनकी वर्क प्लेस में एंट्री से घर में कमाई आती है और उनको रिस्पेक्ट में देना है। आर्थिक जगत की एक शख्सियत क्लासिकल म्यूजिक का शौक रखती है तो हिमालय की ट्रैकिंग टूर का हिस्सा बनने का वक्त भी निकाल लेती हैं। पति पहले से एक समाज सेवी संस्था चलाते हैं और अब नैना भी महिलाओं को सशक्त बनाने में आगे बढ़कर योगदान देना चाहती हैं। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि अच्छी पढ़ाई और कुछ कर गुजरने की हसरत ने ही नैना को इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो आज अपने समृद्ध परिवार की विरासत से कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। दुनिया में भारत की सकारात्मक तस्वीर पहुंचाने वाली नैनालाल किदवई देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।